सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मं देनं जयतु शासनं देनं जयतु शासनं देनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां श्रीविद्याधरं। दर्शन शुद्धि भावना के अंतर्गत 8 गुणों की चर्चा करने की, फिर 3 मूर्ता के त्याग की चर्चा चल रही है, जिसमें कल लोक मूर्ता के विषय की चर्चा करने की थी। इनका सम्यक दर्शन निर्मल होता है, जिन्हें तत्व अभ्यास के द्वारा, भेद ज्ञान के द्वारा शुद्धात्म तत्व को उपलब्ध किया है, उनमें कोई भी कार्य देखा देखी नहीं होता है। जगत कर रहा है तो मैं करूं, ऐसा भाव उनके अंदर नहीं होता है। वे वही कार्य करते हैं जो सत्य है, जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गए हुए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं है, न भय है न कांक्षा है। न तो वे धार्मिक कार्य करते हुए भयभीत होते हैं और न धार्मिक कार्य के करने के फलस्वरूप कुछ इच्छाएं रखते हैं। और लोक मूर्ता में क्या है कि सब देखा देखी है, वो कर रहे तो हम भी कर रहे हैं, ये करा तो हमने भी कर लिया, लेकिन सत्य असत्य क्या है ये पहचान नहीं है, जिसकी बहुत सारी चर्चा कल अपन ने की। और सुधा सुखदास जी ने छोटी से लेकर बड़ी तक की चर्चा इसमें की है। क्या जो दैनिक जीवन में आप और हम भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से ये सब कार्य करते हैं, तो कहते हैं हम अपने सम्यक्त में दोष पैदा करते हैं, है ना। कहीं भय दिखाते हैं, कोई ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कोई स्नेह दिखाता है, अगर भाई इतने बड़े हैं, इतने बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, तो करने लग जाता है। क्या कोई आशा से कि ये देखो उनको इतना लाभ हुआ, मैं भी करूँगा तो मुझे भी लाभ होगा, है? तो कि किसी भी प्रकार से लोक मूर्ता करने लायक नहीं है ना, जिसकी बहुत सारी चर्चा करने की थी। अब आगे यहाँ देव मूर्ता के त्याग की चर्चा करते हैं। सम्यक दृष्टि में देव मूर्ता नहीं होती है। हाँ, वो उन्हीं देव को देव मानता है जिनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है, किसी भी प्रकार के राग द्वेष की वृत्ति नहीं होती है, जो किसी भी प्रकार से परिग्रह से युक्त नहीं होते हैं, निष्परिग्रही होते हैं। क्या समोसरण भी भगवान का जो रचा गया है ना, तो भगवान तो समोसरण से बहुत ऊपर विराजित हैं। वे तो कमल पे भी विराजमान नहीं होते, क्या है ना, उससे भी ऊपर रहते, वो तो इतने अछूते हैं। क्या इसलिए देखा देखी किसी को भगवान नहीं माना जाता है, तो वो उसके विषय में कहते हैं देव को देव का विचार रहित होकर कामी क्रोधी शस्त्रधारी परिग्रही में जो ईश्वर पने की बुद्धि करता है,
कि ये भगवान परमेश्वर है, विश्व की समस्त रचना इन्हीं की रची हुई है, ये ही करता धरता है, जगत में जो कुछ होता है यह सब इन्हीं ईश्वर का किया हुआ ही होता है। समस्त ही अच्छा या बुरा लोगों के द्वारा ईश्वर के कराए बिना कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है। शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म ईश्वर की प्रेरणा के बिना नहीं हो सकता है। इत्यादि अनेक प्रकार से ये सभी परिणाम मिथ्या दर्शन के उदय से होते हैं। ये देव मूर्ता है। जब तीव्र मिथ्यात्व के उदय में अज्ञानियों के हृदय में इस प्रकार के भाव होते हैं। ये विश्व भगवान के द्वारा बनाया गया हुआ है। जैन धर्म में तो ये विश्व अनादि अनंत स्वनिर्मित है। 6 द्रव्य में एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो द्रव्य किसी के द्वारा बनाया गया हो, या ऐसा नहीं है कि पहले एक द्रव्य था फिर धीरे धीरे 6 द्रव्य हो गए। ऐसा ये 6 ही द्रव्य कब के हैं? अनादि के हैं। जीव अनंत है तो अनंत ही अनादि के हैं। कोई ईश्वर ने, कोई भगवान ने उनको बनाया नहीं है। और जो ऐसा मानते हैं कि हमारा अस्तित्व भगवान के द्वारा बनाया गया हुआ है, तो वे देव मूर्ता में गर्भित है। अभी भगवान के यथेष्ट स्वरूप का ज्ञान नहीं है। व्यवहार से आरोप दे दे वो बात एक अलग है। व्यवहार से कह दे अरे भाई भगवान की द्वारा ही हमारी सत्ता है, भगवान की ही कृपा से हम जी रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद है, ये एक व्यवहार में कह दिया वो बात अलग है। लेकिन कोई वास्तविकता में ही ऐसा मान लेता है कि भगवान ही इस विश्व के रचयिता हैं और ये अच्छा बुरा शुभ अशुभ सुख दुख जितने भी हो रहे हैं ये सब भगवान की मर्जी से ही हो रहे हैं। बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसी जिनकी मान्यता है वे सब देव मूर्ता में गर्भित हैं, है ना। कबीरदास ने लिखा है एक जगह, कई जगह तो मिथ्यात्व का खंडन किया और कई जगह उसने मिथ्यात्व का मंडन कर दिया। क्या बहुत जगह तो गृहीत मिथ्यात्व पे चोट करी और कई जगह मिथ्यात्व की पोषकता भी बात कह दी। साईं से सब होत है, बंदे से कछु नाई, राई को पर्वत करे, पर्वत को कर दे राई। क्या ये भी उसी के द्वारा रचा। क्या है कि साईं ये ना भगवान से ही सब होता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। क्या राय भगवान चाहे तो राय को पर्वत कर दे और भगवान चाहे तो पर्वत को राई कर दे। क्या हमारे यहाँ कहते हैं ना तो भगवान राय को पर्वत कर सकते हैं क्या है, और न पर्वत को राई कर सकते हैं। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल जिस भाव जिस निमित्त पूर्वक जैसा प्रवर्तन होना है उसका प्रवर्तन वैसा ही होता है। ईसाई से सब होते, बंदे से कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो कहते परद्रव्य का कार्य भगवान भी नहीं कर सकते और परद्रव्य का कार्य बंदा भी नहीं कर सकता। बंदा यानी क्या? उनको पूजने वाला, उनकी आराधना वाला, उनकी सेवा करने वाला। न तो परद्रव्य के कार्य हम कर सकते हैं न परद्रव्य के कार्य। हाँ व्यवहार में कह देते हैं, बस कहना है, भगवान पे आरोप करना है। आरोप करे वो व्यवहार और आरोप को ही परमार्थ माने वो मूढ़ता, वो मिथ्यात्व।
भाई ये कार्य हमने किया, हम देखो हमने कर दिया, ये बस ये व्यवहार है ना। सिद्ध भगवान की पूजा में अपन ने भगवान सिद्ध परमात्मा को भी कह दिया कि तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ, तुम भक्तों को कुछ नहीं दे, अपने समान बस बना ले। तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, आपके स्वरूप को देखकर भक्त उसमें अपने को संलग्न करता है, तो भक्त आप जैसा बन जाता है, तो कहने में आता है कि भगवान ने उसे अपने समान बना लिया। इसलिए लो देव मूर्ता हमारे हटना चाहिए भाई। बिना दोष गुण के तो भगवान को भी ज्ञानी नमस्कार नहीं करते हैं। गुण है इसलिए नमस्कार करते हैं, किंचित भी दोष नहीं है वितराग स्वरूप। अपन ने ऊपर में सच्चे देव के स्वरूप में 18 दोषों से रहित की चर्चा की है। एक भी दोष अगर उनमें हो तो संसारी और भगवान में अंतर नहीं हो सकता। तो कहते कोई दोष नहीं, 18 ही दोष नहीं है, निर्दोष पूर्ण वितरागी स्वरूप के भगवान हैं। और ऐसे भगवान की आराधना करने से देव मूर्ता निकल जाती है। और जिनको परंपरा अन्य जैसा मान रहे, हम भी मान रहे, वो भगवान को कर्ता मान रहे तो हम भी भगवान को कर्ता मान रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान की आज्ञा अनुसार सब होता है, तो हम भी कह रहे हैं कि वो आपकी आज्ञा के अनुसार ही सब होता है। तो ये सब हमारी मान्यता देव मूर्ता के, चाहे हम अरहंत को ही क्यों ना माने। वो भगवान को वस्त्रादिक पहनाते हैं, हम भी भगवान को वस्त्रादिक पहना देते हैं, ये देव मूर्ता है। वो भगवान को आयुध अंबर आदि रखते हैं, हम भी भगवान के साथ कुछ न कुछ रखने लग जाते हैं। तो ये सब मूर्ता के अंतर्गत में आता है। जो ओरिजिनल स्वरूप है वैसे भगवान को माने तो ये मूर्ता निकल जाती है, और सम्यक दृष्टि वैसे ही मानते हैं। इसलिए कितना कहा कि जिन बिंब पे थोड़ा सा भी कुछ लगा दे तो उसमें भी वहाँ दोष पैदा हो जाता है। और क्या है, मूर्ता ही तो है, पहचान ही नहीं है। हमारे यहाँ तो पंचामृत जिन चीज़ों में जीव हिंसा हो कार्य करने की प्रेरणा ही कहाँ है? पंचामृत में तो बहुत सारी चीजें आती है ना समझ। गाय का मूत्र भी पंचामृत में माना जाता है, शहद को भी माना जाता है, गन्ने का रस को भी माना। ये जिनकी निकटता में ही लाखों जीवों की उत्पत्ति हो जाए, जो अनुच्छेद है, लेकिन अब क्या करें, जीव की मान्यता बन जाती है। वो तो कहता है क्या वो कर रहे हैं तो हम भी करें क्या। तो क्योंकि ये सब मूर्ता है, भगवान है। इसलिए अपन ने कितनी बार कहा कि ये जो हम अभिषेक भी भगवान के कर रहे हैं, कौन से अभिषेक कर रहे हैं, इसमें निर्दोष अभिषेक है। और उसके अंदर हमने एक पहली भूमिका की विचार व्यवस्था को लाके खड़ा किया है। वास्तविक अरिहंत के तो अभिषेक होते ही नहीं हैं। जहाँ समूह शरण में भगवान, वहाँ तो देव भी उन्हें नहीं छू सकता, मनुष्य भी उन्हें नहीं छू सकता। उनका तो शरीर परम औदारिक हो चुका है, कौन सा हो चुका है, और उनको इनकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन एक व्यवस्थित व्यवस्था के लिए कुछ प्रक्रिया की है, तो उसके अंदर वही की गई है जिसमें हिंसादि की प्रवृत्ति न हो, और वो कार्य होते हैं बस। बिरादीलाल जी सेठी का एक बहुत बढ़िया लेख पहले आया था कि उसमें लिखा था उन्होंने कि विद्वत गण
अरहंत के अभिषेक में सहमत नहीं है। क्या सहमत नहीं है? मतलब जब उसकी पूरी व्यवस्था को समझें, है 13वें गुणस्थान की भूमिका को समझे कि 13वें गुणस्थान कैसा होता है। अरहंत ये न कौन से गुणस्थान वर्ती? 13वें गुणस्थान। और 13वें गुणस्थान में विराज जिसको प्रकट होता है वे कहाँ रहते हैं, कहाँ विराजमान होते हैं? अधर में होते हैं कि आसन पे होते हैं? और उन्हें कोई छीन सकता है कि नहीं छीन सकता है, ये भी देख लें क्या। इसलिए वो दूर से, और ये महिमा है, ठीक है। कार्य ऐसे ही होना चाहिए, निर्दोष। कैसा होना चाहिए? निर्दोष, इसमें जीवों की भी हिंसा ना हो और मूल स्वरूप की भी विराधना न हो। क्या इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भैया ये सब जो है सभी परिणाम मिथ्या दर्शन के उदय से होते हैं। ये सब देव मुर्दा है, देव के प्रति अज्ञानता है, सच्चे देव से परिचित नहीं है। परंपरा चल रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, उन्होंने ये किया हमने भी ये किया। क्या सोचो, भगवान को घर घर ले जाने लगे। पहले दूसरे के भगवान जाते थे, अब हमारे भी भगवान को हम कहाँ ले जाएं, घर घर ले जाने लग गए। अरे ये कहाँ है ना। अपने इसमें तो और समझदार लोग नहीं करते हैं, पर जो नहीं समझते वो क्या करते हैं, कोई मकान का मुहूर्त करे तो कोई क्या करे तो है। अरे भाई जिन मंदिर भगवान तो वितरागता की आराधना के हैं और भगवान के सन्मुख जाना, भगवान के मंदिर के निकट जाना, भगवान की आस नहीं रखना कि हमारे घर पधारे। बात समझ में आई कि नहीं आई? दीदी भी निकलती है ना, तो वो तो रास्ते में होते हैं, घर के आगे से निकले तो ठीक है, नहीं तो उनके आगे जाकर उनको वंदन करना। ये नहीं करना कि तुम हमारे घर पधारो। भगवान तो कैसे हैं? हमारे वीतरागी सर्वज्ञ हैं, उत्कृष्ट हैं। हम सोचते नहीं साहब भगवान आ जाएंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। अरे भाई भगवान, हम भगवान को चल के आगे चल के हैं क्यों? इंद्र कहाँ भगवान की निकटता में आता है कि अपने पास भगवान को बुलाता है? चलो बताओ क्या करता है? लेकिन हम लोग नहीं साहब, भले वो इतना कि नहीं यहाँ हमारे घर तक आना चाहिए भगवान, भले हम आगे जाके हम उनको कर सकते हैं तो कि नहीं हमारे यहाँ आना चाहिए। वो तो रास्ते में निकल रहे हैं तो ठीक है, कर लिया बहुत। या उस पोजीशन में कि किसी से चला नहीं रहा, अशक्त है बिल्कुल और दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ उनको जाके दर्शन करा दिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई ऐसी जिद पकड़ता है ना, तो ये सब बहुत अभिनयता का भाव हो जाता है। ये अभिनयता का भाव हो जाता है। इसलिए हमें बहुत सच्चे देव का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है कि 18 दोष, भगवान को राग नहीं, भगवान को द्वेष नहीं है, भगवान को किसी भी प्रकार का मान मस्तर का परिणाम नहीं है, भूख नहीं, प्यास नहीं, शीत नहीं, उष्ण नहीं है, किसी आश्चर्य नहीं, खेद नहीं, स्वेद नहीं है, रति नहीं, अरति नहीं, ये भगवान के तो है ही नहीं। भक्त जीव तो चित्त की प्रसन्नता के लिए भगवान की भक्ति करता है, इसलिए इतनी बात कही है। और जितने भी अन्य मतों की निकटता में जाएगा ना, देखो अजैन व्यक्ति अगर जैनी की संगति करेगा तो उसका मिथ्यात्व कमजोर पड़ जाएगा, और जैनी अगर अजैनी की संगति करेगा तो उसका मिथ्यात्व बढ़ जाएगा। क्या होगा? अगर हमने अजैनों की संगति करी, अजैन हमें अपने से ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आने लगे, तो हम मूल परंपरा से हटकर उसकी आराधना में लग जाएंगे, और वो हमारी
संगति में आएंगे, मतलब वितराग धर्म की संगति में आएंगे, तो उनके परिणामों में उज्ज्वलता आएगी। वो मिथ्यात्व कमजोर करेंगे और ये भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से ये जीव उसी में रत हो जाता है और वही कार्य करने लग जाता है। क्या करे बेचारा। इसे तो पता ही नहीं है कि मैं पुनः मेरे को वापस जैन कुल में जन्म नहीं लेना है, मुझे इसे भगवान की निकटता मिलेगी कि नहीं मिलेगी है? भजन में आता ना, वर्षों से थी तमन्ना दर्शन तेरा मैं पाऊं। क्या कह रहे हैं? भक्त की भावना है। वर्षों से थी तमन्ना दर्शन तेरा मैं पाऊं, तेरी लगन में भगवन दुनिया को भूल जाऊं, दुनिया को भूल जाऊं। अपना मुझे बना लो, जो कुछ भी है तुम्हारा तेरा ही है सहारा, तेरा ही है सहारा। भक्त तो कहता वर्षों से, वर्षों का मतलब भवों से, अनंत भवों से एक तमन्ना थी कि दर्शन तेरा मैं पाऊं और तेरी लगन में भगवान दुनिया को भूल जाऊं। ऐसी लगन लग जाए कि सारी दुनिया को भूल जाऊं। अपना मुझे बना लो कि बस जैसे आप वितराग सर्व पूर्ण परमात्मा हैं, ऐसा मुझे भी बना लो। कब की तमन्ना थी? वर्षों से है। तो जिनके ऐसे की निकटता में जो आते हैं उनका मिथ्यात्व गल जाता है, और मिथ्यात्व की संगति में आने पर धर्मियों का धर्म नष्ट हो जाता है। यानी वो जैनी होकर अजैन की संगति करेगा तो वही जगह जगह अगरबत्ती लगाएगा, जगह जगह तिलक काटेगा, जगह जगह ये करेगा, जगह जगह वो करेगा, उसको वही संस्कार आएंगे हैं। और वो इधर आएगा, हमारे यहाँ चढ़ाने को कुछ नहीं हो तो भी धर्म हो जाता है, और अन्य मत में बिना चढ़ाए तो धर्म ही नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं? वहाँ बिना समझ, हमारे यहाँ तो कह रहे सच्चे देव में तूने अपनी श्रद्धा समर्पित कर दी, चाहे कुछ हो या मत हो, कि तेरे अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। सच्चे देव का स्वरूप एक बार समझ में आकर उनके प्रति बहुमानित होकर अगर ये अपनी श्रद्धा को समर्पित करता है तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमें बहुत विचार करना चाहिए। कितने भावों में कितना सोचा होगा, कितना विचार करा होगा, कितना प्रयत्न किया होगा, कितने हम भगवान को देख देख कर हर्षे होंगे, मन में कितनी लगन बनाई होगी, कितनी रुचि बनाई होगी, तब जाकर कोई पुण्य उदय आकर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में हम आ गए हैं। और अब भी अगर यहाँ हम न और देखा देखी करते रहे तो ये देव मूर्ता का मिथ्यात्व का पाप हमें ऐसे पवित्र देव से भी दूर कर देगा। इसलिए ज्ञानी की तो एक ही भावना रहती है कि ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। हे भगवान, धन बिछुड़ जाए, परिवार बिछुड़ जाए, संयोग बिछुड़ जाए, सारी चीज बिछुड़ जाए, लेकिन तुम्हारा साथ मतलब वितराग सर्वज्ञता की श्रद्धा मेरे हृदय से बिछुड़े नहीं। इसलिए जब सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग से गर्भ में आता है, कौन? सम्यक दृष्टि। तीर्थंकर की बात नहीं कर रहे हैं, तीर्थंकर तो आते हैं
तो उनकी तो गर्भ में अलग प्रकार की व्यवस्था हो जाती है, उनके तो महापुण्य का उदय होता है ना, है तो वो तो एयर कंडीशन हो जाता है माता का गर्भ, है वहाँ तो सब प्रकार से वहाँ उन्हें किंचित भी, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अगर अन्य के गर्भ में भी आता है ना तो भी अपनी श्रद्धा से चलित नहीं होता। 9 महीने गर्भ में रहने पर भी वो अपनी श्रद्धा से चलित नहीं होता, उसके अंदर वही श्रद्धा वही सम्यक्त की भावना बनी की बनी रहती। तीर्थंकरों का पुण्य तो और विशाल होता है, वहाँ तो 6 महीने पहले ही कौन है देवियाँ पहुँच जाती है, माँ के गर्भ की शुद्धि करती है, अनेक प्रकार की व्यवस्था उसके है, और कष्ट न हो पाए किंचित, दोनों को कष्ट नहीं होता, दोनों का पुण्य का उदय इतना जबरदस्त होता है कि न माँ को कष्ट होता है न अंदर आने वाले जीव को कष्ट होता है। लेकिन सामान्य जीवों की तो ऐसी व्यवस्था नहीं है ना, पर सम्यक दर्शन है तो वो वहाँ पर भी अपनी श्रद्धा उसकी नहीं, क्योंकि अगर श्रद्धा बिगड़ जाए तो मिथ्यात्व ही हो जाए, बात समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन वो वहाँ भी अपनी श्रद्धा को नहीं बिगाड़ता, इसलिए कैसी भी दशा में पहुँच जाए लेकिन उसका श्रद्धा नहीं यही कि नहीं सच्चे देव तो वितराग स्वर्ग के देव ही होते हैं, इसलिए वो इन मूर्ताओं में नहीं उलझता भाई, देखा देखी नहीं, उनने इतना किया तो हम भी कर रहे हैं, देखो उनने ऐसा किया तो हम भी कर रहे हैं, कि ये तो सब और लालच नहीं, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से भी कुसित देव, कुसित धर्म, कुसित गुरु को वंदने पूजने का निषेध जिनागम करता है। न तो भय खाना, न आशा रखना, न स्नेह रखना, अगर हमारा कितना ही अच्छा स्नेह भी हो और वो गलत मार्ग पे चल रहा है, खोटे कुदेवादी को पूज रहा है, तो वो पूजे तो पूजे, लेकिन उसके स्नेह में हम भले रिश्तेदारी टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। सिद्धांत तो ऐसा रखना, नहीं तो हम क्या करें साहब, क्या हो गया, क्या करें कि क्या करें, वो देखो वो कर रहा है उसका हमारे निषेध नहीं है, लेकिन हमारी उपस्थिति अनुमोदना उसमें नहीं, और होगी तो फिर सम्यक तो मलिन होगा कि निर्दोष होगा, ये फिर मलिन हो गया है, दोष पैदा हो गया, मूर्ता आ गई इसके। कितने अच्छे मित्र हों, कितने अच्छे मिलने वाले हों, कितने अच्छे, ठीक है भैया, लोक व्यवहार में कुछ भी कराएं कोई बात नहीं, हो सकता है कि अच्छा हो, शुद्धता का खाना हो, मित्र हो तो खाना खा लो, लेकिन जब भगवंतों की, गुरुओं की और धर्म की जब चर्चा चलती है तो वहाँ मूर्ता धारण नहीं होनी चाहिए, वहाँ तो निर्मूढ़ होना चाहिए कि नहीं नहीं भैया ये बात नहीं है। इसलिए अपने भगवान का जो हम ये बहुमान करके प्रभावना में कुछ बांटते हैं ना, मिठाई आदि भी देते हैं क्या, तो कभी भी प्रसाद के नहीं देना, समझ में आ रही कि ये भगवान की प्रसाद है साहब। जैसे पंच कल्याणक में मुनिराज का हार होता है ना, उसके बाद सबको लो ये महाराज जी का प्रसाद, महाराज ये भगवान का, अरे प्रसाद वसाद कुछ नहीं, ये शब्द ही मिथ्यात्व का पोषक है ये। हाँ बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, ये तो बहुमान है। आज भगवान का जन्म हुआ है तो जगत का कोई व्यक्ति भी भूखा नहीं रहना चाहिए, है सबको मिष्ट भोजन मिलना चाहिए, सबको अनुकूलता मिलना चाहिए, अपनी शक्ति प्रमाण हम सब करें, लेकिन हम कह दें कि ये भगवान का प्रसाद है, तो ये क्योंकि आज ये शब्द से अगर हम इसमें घुसे तो आने वाले 150 साल में यही प्रवृत्ति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्रवृत्ति बन जाएगी। अरे देखो वो भी प्रसाद कह रहे थे ना, अब ये भी प्रसाद, ये भी प्रसाद, ये भी प्रसाद, कि नहीं भाई। कई लोग देखा देखी में भगवान का पवित्र अभिषेक कोई पीने लग जाता है, कोई शरीर पे मलने लग जाता है? जैसे अन्य मत में होता ना वो, तो ये भी इसने भी यही चालू कर दिया।
तो ये आने वाले समय में जाके हमारी सारी व्यवस्था को बिगाड़ने वाली व्यवस्था है। इसलिए बिल्कुल मजबूती के साथ कि नहीं, ये भगवान की ऐसी पवित्र चीज, स्पर्श की हुई चीज मेरे मस्तक पे लगाने लायक है, दूसरी जगह लगाने लायक नहीं है। श्रेष्ठ चीज मेरा मस्तक है, क्या है ना, समझ कि ये उसके लिए है। लेकिन अब क्या करें, है अब क्या पता उन लोगों को कि मीना सुंदरी ने तो क्या किया और तुमने क्या किया। अच्छा, मीना सुंदरी ने जो किया उसको वो तो हमने देखा ही नहीं। अबे तो एक भजनकार ने लिख दिया तो हमने उसी भजनकार के आधार से वो चीज़ मान ली। क्या मान लिया है? अरे भैया उसने तो क्या, जब अंत में विधान पूर्ण हुआ, भगवान का अभिषेक हुआ, सब ने अपना अपना मस्तक लगाया अभिषेक को। अब उस अभिषेक में सब इतने दिन की पूजा में पुण्य फला है और किसी का रोग दूर हो गया, क्या हो गया, हो गया तो कहने में आता है। उसकी व्यवहारिक व्यवस्था, और नहीं तो फिर क्या होगा, सब लगाने लग गए हैं। अच्छा, पवित्र चीज को पवित्र जगह लगाएं कि गंदी जगह लगाएं, चलो बताओ। मेरे यहाँ फोड़ा हो गया पीप है और मैं लाके उस पर ये वो लगा दूँ तो वो पवित्र चीज अपवित्र जगह लग गई ना, क्या है, कहाँ से लग जाएगी, नहीं है। इसलिए इन चीज़ों में उलझना नहीं, अपने को तो सत्य समझना भाई। ये सब देखा देखी होती है, कहाँ से होती है, वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, उनने अपने ये किया तो हमने भी ये, वो उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, कि नहीं भैया। ये मनुष्य जीवन अब बहुत मुश्किल से हाथ में आया है और ऐसे पवित्र परमात्मा मुश्किल से हाथ में आए हैं, तो हमें तो इनकी आधारता को बनाकर अब कितना अंश मात्र भी मिथ्यात्व न रहे ऐसा कार्य करना, कितना अंश मात्र भी, स्थूल मिथ्यात्व तो करना ही नहीं, लेकिन अंश मात्र भी मिथ्यात्व नहीं करना। और वो तभी संभव है कि जब हम इस स्वाध्याय करें, जिनवाणी को पढ़ें, बार बार विचार करें, चिंतन लें। अच्छा, भीड़ों से नहीं तोले, संख्या से नहीं तोले, विभवता से नहीं तोले, वस्तु स्वरूप के आधार से तोले। अरे साहब आपको इतना है तो मानने वाले तो कितने 150 लोग तो आते नहीं, देखो वहाँ तो हजारों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। कि लाखों और हजारों से गिनती नहीं होती है, गिनती सत्य और असत्य के आधार पर होती है। क्या निर्णय तो काय से होता है, सत्य क्या हो रहा है, सत्य क्या है, इसके आधार से निर्णय करो। 50,000 व्यक्ति अगर मिश्री को फीकी कह दे और 10 जने कह के मिश्री मीठी है, तो हम निर्णय कैसा देंगे? चलो बताओ, जज को बुलाया जाए, मजिस्ट्रेट को बुलाया जाए और मजिस्ट्रेट उसका निर्णय क्या बताएगा? बताओ कि नहीं साहब 50,000 कह रहे हैं, आप तो उनकी तरफ देख के करो। तो वो उनकी तरफ देख के करेगा तो स्नेह से करेगा या भय से करेगा? सत्य का आधार तो नहीं करेगा ना। और वो जज चखेगा तो वो क्या कहेगा कि मिश्री तो मीठी होती है, फीकी नहीं होती है। ऐसे ही जब हम वस्तुतया भगवान के स्वरूप को आगम के अनुसार और चिंतन में ढालेंगे तो हमें पता लगेगा कि भगवान तो वितराग सर्वज्ञ ही होते हैं, किसी भी प्रकार का दोष उनमें नहीं होता है। और उनकी वही क्रिया होती है कि जिसमें हिंसाओं का अभाव होता है, हिंसा होती नहीं। इसलिए हमारी सारी क्रियाएं प्रासुक होती है। कैसी होती है? प्रासुक होती है, प्रासुक होती है। ये तो समय देश काल परिस्थिति के कारण बहुत सारी चीज़ें हो गई। पहले लोग जो भगवान की पूजा करने आते थे तो दरब भी घर से लाते थे, धो के लाते। टोडर मौली साहब तो घर से थाली सजा के लाते थे, कहाँ से लाते थे? है मतलब वो आरंभ भी हुआ तो भगवान के लक्ष्य से नहीं हुआ है, लेकिन परिस्थिति चलो कोई बात नहीं, तो वो उतने ही कि जिसमें हिंसा की अधिकता न हो, है स्थूल हिंसा तो हो ही नहीं।
सूक्ष्म हिंसा भी न हो। अब कोई आवश्यक है पानी छानना या गर्म करना या ये करना, तो वो एक विषय इतना नहीं है। लेकिन जिसमें त्रस जीव हो, स्थूल त्रस जीव हो, फूलादि हो, कि ये सब का ऑटोमेटिक निषेध हो जाता है। इसलिए ये सब लोक मूर्ता है। ये क्या है? ये लोक मूर्ता। इसलिए इन मूर्ताओं का परित्याग होना चाहिए, और परित्याग होने से ही हमारा जो दर्शन है वो विशुद्धि की ओर जाता है। और नहीं तो ये थोड़ी सी चीज भी सम्यक को दोष पैदा कर देती थी। और कोई भी चीज देख लो, अगर थोड़ी सी चीज होती है ना, और उसकी तरफ ध्यान न दिया जाए, तो वो थोड़ी चीज धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है, और बड़ी होते हुए बहुत बड़ी हो जाती है। थोड़ी में तो मिटा सकता था, अब इतनी बड़ी हो गई कि मिटा नहीं पाएगा। छोटी सी चीज़ है तो थोड़ा में तो हो सकता था, सुधर जाता, लेकिन अब वो व्यवस्था चलती रही, हम दृष्टि में ओंझल करते रहे, फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, फिर और आया और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई। वो इतनी बड़ी हो गई कि उसमें मूल ही छिप गया। क्या छिप गया? अब वो इसके हाथ में भी नहीं रही कि उस व्यवस्था को सुधार ले। वो नहीं सुधार पाएगा, वो उसके हाथ के बाहर की चीज हो गई क्या। इसलिए उसे लग रहा है, नहीं पता है तो अज्ञान का दोष है, पता लगने पर भी है तो फिर मिथ्या श्रद्धा का दोष है, काय का दोष है, फिर मिथ्या मान्यता हो जाती है। हम जानते हुए भी दोष करते हैं तो वो हमारे मान्यता में हो जाती है, और पता नहीं है तो वो अज्ञान का दोष है। किसका है? तो वो कभी भी कोई समझाएगा तो 1 मिनट में उसको क्या होगा? छोड़ देगा। वो 1 मिनट में छूट जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्या। इसलिए यहाँ ये बात कहते हैं कि भाई शुभ कर्म हो या शुभ कर्म ईश्वर की प्रेरणा के बिना नहीं होता है। क्या कहते हैं? ईश्वर की प्रेरणा के बिना होता ही नहीं, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। व्यवहार से कह दिया वो बात अलग है, अभिमान को तोड़ने के लिए कोई बात कह दिया वो बात एक अलग है क्या। लेकिन कोई उसी को मान लेता है ना। कोई जीव ने बहुत पुण्य किया हो, बहुत कर रहा हो, और लोग कहते हैं अरे साहब, तो कहता है अरे भाई मैं क्या, ये तो सब भगवान का है। तो वो एक व्यवहार है। क्या है? वो व्यवहार है। वो अपने कर्तृत्व की बुद्धि को नहीं लगा। और कोई ये माने कि ये जो कार्य कर रहा हूँ ये भगवान ही करा रहे हैं, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, तो फिर तो मिथ्यात्व का दोष हो गया। वो तो क्या देव मूर्ता के अंदर आ गया। व्यवहार में कहते ना, किसी ने कहा अरे साहब आपने इतना अच्छा, अरे भाई अपने अपन करने वाले कौन, सब भगवान की मर्जी। ये व्यवहार है। ये क्या है? ये कथन करना। अन्य मत भी अगर ऐसा कथन करे तो वो व्यवहार है, पर वो करते नहीं है, वो तो मानते ही हैं, वो कथन नहीं करते। वहाँ तो निश्चय व्यवहार है कहाँ? ये निश्चय व्यवहार तो जिन धर्म में प्रमाण ज्ञान का भेद, श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अंश निश्चय और व्यवहार, उस निश्चय में यथावत और व्यवहार में संयोग जनित है ना। तो ये तो बात जिन मत में है, अन्य मत में कहाँ निश्चय और कहाँ व्यवहार। वो तो जैसा कहते वैसे ही मानते हैं। तो भगवान को ही कर्ता रूप में मानते हैं। वो तो कह रहे हैं आपका हमारा जन्म हुआ वो भी भगवान की मर्जी से हुआ। तो फिर जब जन्म भगवान की मर्जी से हुआ तो मरण भी किसकी मर्जी से होगा? क्यों किसकी मर्जी से? और जब पुण्य भाव भगवान की मर्जी से हुआ तो पाप भाव भी किसकी मर्जी से? तो जीव पाप कर रहा, वो कह रहा भगवान की मर्जी है, क्या मैं क्या करूं है। और जिस दिन भगवान चाहेगा हमको मोक्ष हो जाएगा। कि ऐसा मार्ग नहीं है भाई। अच्छा भगवान ने किया तो बुरा भी भगवान। हाँ, हमारे यहाँ तो कहते ना भगवान अच्छा करते हैं ना भगवान बुरा करते हैं।
बारेल जी की पूजा में, देव शास्त्र की पूजा में पहली लाइनों में, दूसरी लाइन में उनको कहा कि जो भगवान होते हैं ना, तुम हो निरह जग से कृत कृत इतना ना मैंने पहचाना। भगवान कैसा निरह, इच्छा रहित और जगत से कृत कृत्य। अब उनको जगत में किसी भी प्रकार का करना धरना नहीं है। तो हे भगवान, मैंने आज तक आपको ऐसा नहीं पहचाना है। अब भगवान कहाँ अच्छा करेंगे न कहाँ बुरा करेंगे। और अच्छा बुरा संसारी जीव करते हैं कि भगवान करते हैं? अच्छा बुरा तो आप और हम करते हैं। किस है? जिनके प्रति राग होता है उनका अच्छा करते हैं, जिनके प्रति द्वेष होता है उनका बुरा करते हैं। तो ये तो हमारे लक्षण है। और भगवान और हम में एकता मिल जाए तो फिर ये तो क्या हो गया है? ये तो संसारी हो गया पूरा हमारा है। फिर भगवान और हम में अंतर कहाँ रहेगा? इसलिए भगवान तो पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ ही होते हैं। इसलिए बिल्कुल दृढ़ता के साथ देखो, सुबह का जो प्रकरण है ना अपना अध्यात्म का, आश्रव से आत्मा की भिन्नता, जब तक इसका निर्णय नहीं हो तब तक वो अनुभूति का विषय नहीं बनता है। ज्ञान का विषय तो बन सकता है हमारा, काय का ये आश्रव अलग है और ये आत्मा अलग है, आश्रव असूची है, आश्रव जो है जड़ है, आश्रव दुख रूप है, भगवान आत्मा ऐसा है। जब जिनेंद्र का ही स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ तो आत्मा का निर्णय कैसे होगा? लेकिन निर्णय होने पर भी वहां तक नहीं पहुंच पाए वैसा, तो भी शुभ में ही संलग्न हो जाता है। इसलिए पहली दशा में ये, और यहाँ से और उत्कृष्ट बढ़ते हुए दूसरी दशा में और वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होगी। गृहीत मिथ्यात्व का अपन ने पहले कई बार कहा कि जिनकी परिणति में गृहीत मिथ्यात्व है वे कभी भी अगृहीत मिथ्यात्व का नाश नहीं कर सकते। गृहीत मिथ्यात्व छूट जाए तो अगृहीत मिथ्यात्व चला जाए, ये जरूरी नहीं है। पर जिन जिन का अगृहीत मिथ्यात्व गया है उनके पहले गृहीत मिथ्यात्व जाता ही है। और इसमें ये मूर्ता निकल जाती है। कौन सी मूर्ता निकल जाती है? देव मूर्ता निकल जाती है, लोक मूर्ता निकल जाती है, गुरु मूर्ता निकल जाती है। और फिर तत्व का अभ्यास होकर वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। सोचना तो पड़ेगा इन बातों को। ये लोग कहते हैं साहब बहुत अच्छी बात है, ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है, आपने बता दिया। अरे भाई, धारणा ज्ञान का विषय अनुभव ज्ञान में तभी बनेगा कि जब गृहीत मिथ्यात्व छूट जाएगा। गृहीत मिथ्यात्व के त्याग का पात्र हो तो अगृहीत मिथ्यात्व निकलकर सम्यक तो उसमें धारण होता है। काय में काय का पात्र हो, गृहीत मिथ्यात्व के त्याग का पात्र बने तो अगृहीत मिथ्यात्व निकलकर सम्यक तो उसमें उस पात्र में ठहरता है। अगर उसका पात्र ही अच्छा नहीं है तो वो ठहरेगा ही कहाँ से उसका अगृहीत मिथ्यात्व जाएगा भाई है? इसलिए हमें सब चीज़ों का मेल मिलाना चाहिए। इसलिए पहला सम्यक दर्शन का कारण बताया था देव शास्त्र गुरु का गाढ़ श्रद्धान। फिर दूसरा कारण बताया था कि जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है तो सर्वज्ञ कथित जो विश्व व्यवस्था है 7 द्रव्य 6 पदार्थ की, उनके प्रति गाढ़ श्रद्धान। और फिर 6 द्रव्य 7 तत्व की जो हमने श्रद्धा की, फिर उसमें अपना और पराया क्या है, सब और पर क्या है, ऐसा भेद ज्ञान रूप प्रवृत्त होना। और फिर चौथा है निजात्म रूप अनुभव, अनुभूति पूर्वक प्रतीति। तो वो अनुभव पूर्वक जो प्रतीति है वह तो ओरिजिनल सम्यक्त है,
उस ओरिजिनल सम्यक्त के साथ ये तीनों भी सम्यक्त कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? अगर वो नहीं है तो ये सब मंद कषाय के भाव हैं, पुण्य भाव है, शुभ भाव है। गुरुदेव ने तो इतना गजब कह दिया भाई, देखो दूसरा नहीं कह पाएगा जो बात गुरुदेव श्री कहते हैं। हाँ, किसी की ताकत नहीं है। सब पुण्य को धर्म कहते हुए घबराते नहीं हैं। गुरुदेव स्पष्ट भले शब्दों में कह देते हैं कि ये पुण्य ही है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति का नाम है, प्रतीति का नाम है। और वो अनुभूति तभी होगी कि जब इस प्रकार का गृहीत मिथ्यात्व का परिणाम निकल जाएगा। ये निकलेगा तो होगा। आधारभूत परवस्तु तो कुछ है ही, उसको फिर शुभ का प्रायोग्य लब्धि में तो कैसे परिणाम होते हैं? प्रायोग्य लब्धि कब होती है? देशना लब्धि पूर्वक प्रायोग्य लब्धि होती है। भगवान की वाणी सुनकर, निर्ग्रंथों की वाणी सुनकर विचार आकर हो इतना सत्य स्वरूप में आज तक क्यों नहीं जान पाया? अंदर से उसको जो भाव पैदा होते हैं, इतना समय मैंने बर्बाद क्यों कर दिया? ऐसा वस्तु स्वरूप मैंने पहले क्यों नहीं जान लिया? और अपने किए हुई अज्ञानता के प्रति आंखों में झरझर आंसू झरने लग जाए, हृदय कंपायमान हो जाए, कितनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई। उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। उस प्रवृत्ति के अंदर जो विकल्प है वो तो भेद ज्ञान का है। हाँ, उसको भी पुण्य की शिक्षा के लिए डालेंगे। तो पुण्य ही तो है ना। पुण्य के तो आधार चाहिए ना, परवस्तु का आधार। हाँ, तो पर वस्तु का ही तो आधार है ना। विकल्प को भी पर में डाला, राग को भी पर में डाला। ये जितना आधार है ना, आपको मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ये किसके आधार से बोल रहे हो? हाँ, तो ये आधार है। क्या है? तो ये शुभ भाव है। हम बन कह रहे भगवान ने मुझे भगवान का, मैं भगवान हूँ, मैं किसने कहा? भगवान ने कहा। तो ये भगवान की वाणी आधार है। तो अभी आधार बना है ये पुण्य, और इसका लक्ष्य भी छूटकर ऐसी वस्तु अनुभव में आ जाए, उसका नाम है धर्म। वो शुद्ध भाव है। बात ही समझ में नहीं आई। इसलिए तो कहा परद्रव्य दुख गई। आगे जाकर फिर क्यों कहते हैं ऐसा? यद्यपि पहली भूमिका में तो बहुत अद्भुत महिमा आएगी, देव शास्त्र गुरु की सर्वोत्कृष्ट महिमा आएगी। ओ देव धर्म गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। इन्हीं के आधार से धर्म होता है। जो इन्हीं में शिथिलता रखेगा उसे अन्य धर्म तो किस प्रकार से होगा, ऐसी भीतर में अद्भुत महिमा आएगी। और व्यवहार से इसे धर्म भी कह दिया, सम्यक दर्शन भी कह दिया, लेकिन ज्ञानी जानता है मेरे भाई, क्योंकि प्रायोग्य लब्धि तत्व में पूर्व पर्याय में अनेकों बार हो आया। देव शास्त्र गुरु के गाढ़ श्रद्धान करके गृहीत मिथ्यात्व का त्याग तो मैं पूर्व पर्याय में कई बार करके आया हूँ, कई बार करके आया हूँ। न किया वो कार्य, खाली ये किए नहीं किया कि अपने गायक स्वरूप की अनुभूति नहीं की, बाकी तो ये कराया। अब अंतर बस इतना ही है। देखो, ये मैं रोज हमेशा कह रहा हूँ कि स्वाध्याय के बल पर ही आप और हम अपने परिणाम से भी परिचित होने लग गए। कैसे होने लग गए? राग को राग भी मानने लग गए, विकल्प को विकल्प भी मानने लग गए, और नहीं जान रहे थे तो हम क्या मान रहे थे? ये तो सब आत्मा ही है, आत्मा के ही। और ये जिससे बंद हो रहा था उससे धर्म मान रहे थे, हैं? तो यही तो समझाना चाहते हैं जनवाणी के। इसलिए पहले तो जड़ मूल से गृहीत मिथ्यात्व उखड़ के बाहर हो जाए। बस एक लगन वीतराग सर्वज्ञ भगवान की, पवित्र जिनेन्द्र भगवान के चरणों की, यही मेरे हित में
निमित्त हैं। इसलिए देखा देखी नहीं, कोई करे तो करो। मैंने कहा ना कि हमारी कोशिश ये होना चाहिए, हम दूसरे को न सुधार पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लक्ष्य से एक व्यक्ति का भी बिगाड़ा नहीं होना चाहिए। कितना? एक भी व्यक्ति का बिगाड़ा नहीं होना चाहिए। हमें कोई निमित्त बनाकर उसका बिगाड़ा ना हो, इसलिए बिल्कुल मजबूती, जो जिनेन्द्र सर्वज्ञ भगवान ने कहा उसी को आधार बना। बस क्या हो गया जरासे में, क्या हो गया जरासे में, क्या, अरे भाई वो जरासे में ही तो सारी व्यवस्था होती है। क्यों है? क्या हो गया? एक चीज जुड़ती गई तो बहुत सारे धर्म स्थापित हो गए। और घर में भी ऐसे ही होता, थोड़ी थोड़ी बात पे अगर हम ध्यान, शुरू में अगर टोक लग जाए तो कार्य ही नहीं हो, लेकिन हम कोई बात नहीं, कल कह देंगे, परसों कह देंगे, नरसों कह देंगे। अब थोड़े थोड़े दिन में वो इतनी मजबूती हो गई कि अब आप कितना ही कह दो वो व्यवस्था चेंज ही नहीं होती। वो क्या कहते हैं फिर कि चिकना घड़े हो गए। क्या हो गए? क्या उस पर वो पानी की बूंद ठहरती नहीं है। अब वो इतने गाढ़ संस्कार हो जाते हैं। क्या जो जैन कुल में जन्म लेकर भी जिनेन्द्र के खिलाफ चल रहे हैं ना, उनके भी ज्ञान में तो है कि ये गलत है, लेकिन अब वो इतने गहराई में पहुंच चुके हैं कि वो उस आस्था को छोड़ नहीं पा रहे, उस चीज़ से बच नहीं पा रहे। इसलिए पहले से ब्रेक लग जाए कि नहीं भाई, पवित्र मार्ग जिनेन्द्र का हमें मिला है, ये जिनवाणी पढ़ने को मिली है, और निर्ग्रंथ गुरु हमारे ऐसे पवित्र शास्त्र की रचना की है, तो हमारी परिणति में से मिथ्यात्व का विलय हो। क्या? और इसको सामान्य बात कह के टाल दी ना, तो देखो जब भी सम्यक्ता प्राप्त करना होगा समझना तो यही पड़ेगी। आज अगर हमने इसका महत्व नहीं समझा तो चलो कल अगर हमें सम्यक्ता प्राप्त करना तो भी गुजरना तो इसी मार्ग से पड़ेगा ना, कोई दूसरा तो होगा नहीं है। अज्ञानी जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अज्ञानी तो बंध रहा है और मोक्ष मान रहा है, दुख को सुख मान रहा है। अज्ञानी की तो दशा ऐसी है, वो तो मृत्यु को क्या मान रहा है? मोक्ष मान रहा है। क्या उसकी मान्यता से हो जाएगा? क्या ये नहीं होएगा। अंतिम बात कह के पूर्ण करते हैं। कबीरदास ने लिखा कि कुशल कुशल सब पूछते, कुशल रहा न कोई, जन्म मिटी न मरण मिटा, कुशल कहाँ से हो। सारे जगत में आप और हम क्या, क्यों भाई ठीक हो, सुखी हो? हाँ भैया हम तो सुखी हैं। क्यों? बढ़िया हो रहे, बहुत बढ़िया आनंद में, प्रभु की असीम कृपा है हमारे ऊपर, तो बहुत मज़े में, बहुत मज़े में, बहुत मज़े में। कि भाई मज़े में कहाँ से? न तो हमारा जन्म मिटा न मरण मिटा, क्यों? न रोग मिटे न शोक मिटे, तो फिर हमारा भला, हम कुशल कहाँ से हैं? ऐसे ही है। बाहर में अज्ञानी तो ऐसे ही कहते हैं, अरे भाई सुखी हाँ, भगवान का आशीर्वाद, भगवान ने तो, हमने तो पक्का निर्णय कर लिया भगवान हमें मोक्ष ले जाएंगे, बस हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो भगवान के भरोसे बैठे हैं। तो ये कहते हैं कि ये सब देव मूर्ता है। ऐसी बात भी देव मूर्ता है कि तूने देव का स्वरूप नहीं जाना। मूर्ता यानी क्या? अज्ञानता। कठोर शब्दों में कहें मूर्ता यानी मूर्खता। मूर्ता यानी क्या? मूर्खता है। देखा देखी, वो अपने भगवान को मान रहे, हम भी अपने भगवान को मान रहे। इसलिए ऐसे पवित्र जिनेन्द्र की निकटता में हम आए तो हमारी ये मिथ्या मान्यता टूट जानी चाहिए, हमारे अंदर से घृत मिथ्यात्व का अंश निकल जाना चाहिए। इसलिए कल अपन ने लोक मूर्ता के विषय में इतनी बात करी, आज देव मूर्ता के विषय में ये चर्चा है, कल गुरु की मूर्ता के विषय में बात अपन करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेन्द्र भगवान की आराधना में रहें और अपने मिथ्या भाव का विलय करें, यही मंगल भाव है।
रावण